इस खबर का सबसे बड़ा लेसन क्या है अनिल जी, अगर मैं आपके पास आऊं, कि इस समय मोदी भी झूठे साबित हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा और इलॉन मस्क का जो पूरा डिपार्टमेंट है किस तरीके से खबरों को बताता है, किस तरह से खबरें का डिसेमिनेशन होता है और उसके बाद गोदी मीडिया उसको लपक लेता है ये समझ के कि वो सही है। अब आज फैक्ट चेक में ये पता चल रहा है कि ये सारे $21 मिलियन को छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, वो बांग्लादेश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजा गया था और नाम यहां पर लगा भारत का, और भारत में वो भी किसका, गोदी मीडिया ने विपक्ष को सीधे से सीधे आरोप लगा दिया। आज क्या लोग हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस को इस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगनी चाहिए? जो अभी ट्वीट में जयराम रमेश ने केवल ट्वीट कर दिया, लेकिन क्या ट्वीट करने से ये बात बनेगी? क्या इसको और पुरजोर तरीके से इस इशू को उठाना चाहिए? देखिए क्या है कि ये दोनों क्राइसिस है। एक तो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है और दूसरी क्राइसिस जो उन्होंने कहा कि मतलब बाहरी अगर गोरे ने कह दिया, वो गोरे ने कह दिया तो है एक एस्पेक्ट एकदम पक्का है कि हम लोगों का जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी तक जिंदा है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है ये है कि पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। ये जो मीडिया जो है, ये मीडिया में ऐसा नहीं है, 3 दिन से ये खबरें आ रही है और ये भी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश में, मैंने तो कई खबरें देखी जिसमें ये भी है कि बांग्लादेश में क्या स्पेंडिंग कर रहे हैं वो, इंडिया में क्या स्पेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई ये बोलने में कि ये झूठ बोल रहा है। ये जो अभी आया है इंडियन एक्सप्रेस की खबर, इसके पहले 2 दिन से खबरें आ रही है जिसमें कि कई मीडिया ये ने आउटलेट्स ने उसने ये डाला है कि यूएसएड में की जो वेबसाइट है और इंडियन यूएसएड इंडिया की जो वेबसाइट है उससे निकाल करके कि क्या क्या स्पेंडिंग हुआ है उसमें, बल्कि मैंने एक में देखा कि 64% जो है हेल्थ में खर्च हुआ है। लेकिन उसके बाद वो साइलेंट, उसके बाद एब्रप्टली वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पड़ा। आखिर क्या है ये जो मीडिया इस तरह से रुक क्यों जाता है? ये स्टोरी आ रही है, ऐसा नहीं है, मतलब ये जो आज आया है ये एक्सटेंशन है। ये 2 दिन में ये खबरें आई है कि यूएसएड ने कितनी स्पेंडिंग की है बांग्लादेश में और कितनी इंडिया में और श्रीलंका, मतलब बाकी जो आसपास के कंट्री उनके बारे में भी है। और सबसे लोएस्ट 49 ये क्या कहते हैं मिलियन वो जो है सो चाइना में खर्च किया है। ये भी खबर आई है कि जो उनकी स्पेंडिंग इस रीजन में है, उस रीजन का कई स्टोरी मैंने देखी और उसमें बाकायदा दिया हुआ है कि इतनी स्पेंडिंग जो है 29 मिलियन वहाँ क्या कहते हैं वहाँ, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश में हुआ है, उसके बाद इंडिया है, उसका चाइना बहुत डिस्टेंट थर्ड है। इस तरह की खबरें 2-3 दिन से चल रही है, लेकिन उसके बाद वो कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं अमित मालवीय। ये जो सेंसरशिप है इसको समझना चाहिए कि ये कोई सिर्फ सिंपल, जो कपूर साहब ने कहा वो उतना भी सिंपल नहीं है कि सिर्फ हम गोरे बोल दिया इसलिए बोल नहीं सकता आगे। ये जो सेंसरशिप है, ये जो दबाव है ये मीडिया में, और वो मीडिया दलाली करने पर तुला हुआ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। ये समझिए कि कुरैशी कह रहे हैं डे 1 से कि कोई हमने क्या कहते हैं पैसा नहीं लिया है। वो उस समय हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। उसके बाद अच्छा देखिए, सिंपल जर्नलिज्म की एक जो सिंपल ये है थिंग है क्रॉस चेक करने की, कि जिस मान लिया वोटर टर्नआउट का पैसा इलेक्शन कमीशन खर्च करेगा, तो इलेक्शन कमीशन है वहां, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन का कहते हैं कंट्राडिक्शन या उसका कोई कंफर्मेशन या उसकी तरफ से कोई कमेंट ही नहीं, किसी ने लिया है न किसी ने दिया है। अगर मान लिया 2012 में भी खर्च हुआ तो इलेक्शन कमीशन तो एज एन इंस्टीट्यूशन या एग्जिस्ट कर रहा है ना, यू कैन क्रॉस चेक इट कि भाई क्या कहते हैं क्या पैसा खर्च हुआ बताओ। लेकिन किसी अखबार वाले ने चर्चा तक भी नहीं की कि इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि भाई वोटर टर्नआउट के लिए कहाँ से पैसा लिए और क्या क्या पैसे ले रहे हैं। और उसके बाद एक तो समझिए कि वो जो संजीव सान्याल है इकोनॉमिक एडवाइजर जो ये क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का, वो शख्स वो मतलब कहता है ना कि ये क्या कहते हैं मौके का फायदा उठाने उसके लिए लगा हुआ है। वो अटैक कर रहा है क्या कि हेल्थ जो है तो का सारा कबाड़ा कर दिया है यूएसए में, और ये हेल्थ की सारी पॉलिसी को ये कर रहा है। तो तुमने रोका क्यों नहीं? बैठा हुआ है वहां। तुमने अभी जब यूएसएड की
चर्चा हुई, उसके बाद बोल रहा तुमने कब कब नीति आयोग ने, और नीति आयोग भी उससे यूएसएड का पैसा ले रहा है पूरा इंडिया में। तो कई क्या कहते हैं जो स्कीम्स चल रहे हैं हेल्थ के यूएसएड की मदद से। तो वो जो है तुमने अभी तक इसके बारे में कहा क्यों था? अभी जब ये चर्चा आई है तो वो चक्कर में है, हमको लग रहा है कि कुछ पालू, मतलब सब, मतलब समझिए कि एक एनार्किक स्टेट में हम रह रहे हैं, जिसमें कि जो इंडियन स्टेट है वो कोलैप्स हो गया है। आप समझ लीजिए इस बात को कि इंडियन स्टेट कोलैप्स हो गया है। अब ये अमित मालवीय बताएगा, और ये का और लंबी स्टोरी है ऑर्गेनाइजर में कि यूएसएड से कौन कौन आदमी पैसा ले रहा है। और तो पैसा ले रहा है तो जेल ले जाओ ना, अभी तक कर क्या रहा था तू? और इतने जो पैसे खर्च हुए हैं, क्या खर्च किए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस पे, ईडी को खाली क्या कहते हैं एमएलए और एमपी जो है विपक्ष का, उसको पकड़ने के लिए ले जाओ उठा करके। सीबीआई है तुम्हारा, ये क्या कहते हैं करप्शन डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन, सब एनार्किक है सिचुएशन है। मणिपुर जो है, मणिपुर में हथियार लूट करके ले गया और हथियार लुटवाया, उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और उसके बाद अभी ये उसको क्या कहते हैं, क्या स्टेट है, दे कुड नॉट मेक ए गवर्नमेंट, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट उसने डिजाइन किया। ऐसी स्थिति है, हमने एक स्टेट को, बॉर्डर स्टेट को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ये जो सिम्टम है ये स्टेट के कोलैप्स होने का सिस्टम है, और राइट विंग और कुछ नहीं कर सकता है, और वह स्टेट को कोलैप्स भी कराएगा और उसके बाद जो है सब चीज खत्म करके उस पर बैठेगा। लेकिन ये चल नहीं सकता, क्योंकि हिटलर और के समय में जो एकदम बात कट टू कट साफ साफ करनी चाहिए। हम लोग डरते हैं ये बोलने में कि हिटलर और इसमें क्या तुलना करनी चाहिए। ये अंतर ये है कि जर्मनी के समय में इंटरनेशनल जो सिचुएशंस थे वो डिफरेंट थे, कोई कॉर्पोरेट नहीं चला रहा था वर्ल्ड को, फाइनेंस कैपिटल बहुत वीक था अभी 30s में, और वो रिसेशन के जो वहाँ का जो 30 का जो ये है क्या कहते हैं डिप्रेशन है, उस समय तो कोई स्थिति ही नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट चला रहा है, अंबानी जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को ये क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा है, और वो ट्रंप के ये में शपथ ग्रहण समारोह में ये जा रहा है, अंबानी जा रहा है। ये आप समझिए कि क्या सिचुएशन है। ये मीडिया को बताना चाहिए कि हम जो इतनी मतलब मेहनत से जो हमने आजादी ली थी वो आजादी खतरे में। आज बताया ना गणेश जी ने बताया ना कि पूरा का पूरा बेच करके चलाया है, एक मीडिया कुछ बोल नहीं रहा है। रोज स्टोरी यूएसएड पर उसने कुछ बोल दिया और उसका अमित मालवीय ने ट्वीट किया, सारी स्टोरी जो है वो यूएसएड पर है। और कितना है वो 128 करोड़, 128 करोड़, ये 140 करोड़ के देश में उसका क्या अर्थ है भाई? और उसमें और उसके बाद और उसमें और भी कई है लेयर्स हैं स्टोरीज के, जिसमें कि निकल ही आया कि वो क्या कहते हैं जयशंकर का बेटा जो है वो यूएस एड के एम्बेसडर को ये कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, उसका तो आपने ही दिखाया। तो आप समझ लीजिए कि पूरा ये लोग खत्म करने की स्थिति में है। इसमें माफी वगैरह मांगने की बात आप छोड़ दीजिए, इनको बोलना चाहिए कि अब हो गया बहुत, अब बैठो, इसको इसके लिए बात करनी चाहिए। और कांग्रेस ये नहीं कहेगी, प्रॉब्लम ये है। मैं इन लोगों पर इसीलिए यू हैव टू वो इससे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए।